हेलो भाई लोगों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, अक्सर मैं एक चीज़ सुनता हूँ, क्या हिंदू बीजेपी के काल में ही खतरे में है? क्योंकि अक्सर इस पर डिबेट चलती है। मेरे दोस्त लोग, मेरे फैमिली के जो भी है, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस बीजेपी अभी के टाइम चल रहा है जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो हिंदू खतरे में है। सो गाइस, आज आपको मैं इस वीडियो में फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। समझिएगा गाइस, हिंदू खतरे में अभी से नहीं, हिंदू खतरे में था या नहीं, आपको इतिहास में आज मैं लेके चलने वाला हूँ। कुछ ऐसे 5 कानून बताने वाला हूँ टोटली आज़ादी के बाद, जिसको आपको ख़त्म करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की गई। पहला आपको बताने वाला हूँ मैं वक्फ अधिनियम, यानी कि कैसे हिंदू की कमर तोड़ने की कोशिश करी इस कानून के थ्रू। दूसरा है गाइस उपासना स्थल अधिनियम 1991। तीसरा है हिंदू कोड बिल 1955-56। इसके बाद धार्मिक विन्यास अधिनियम। इसके बाद शिक्षा का अधिनियम, कैसे हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों को बदला गया, कैसे हमें अकबर महान यहाँ पे जो हुमायूं एंड जो औरंगजेब वगैरह महान, यानी मुगलों को कैसे महान बताया गया जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया, कैसे कितने हिंदुओं की यहाँ पे उन्होंने मृत्यु कर दी, कितने कन्वर्ट कर दिए एंड कितना यहाँ पे उन्होंने कत्लेआम मचाया। गाइस, आज आपकी आंखें इस वीडियो में खुलने जा रही है। अगर आप एक सच्चे हिंदू है, इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। आई थिंक इसके बाद अगर आप बीजेपी सपोर्टर, आप हिंदू सपोर्टर है, तो आप अपने जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वक्फ अधिनियम 1954-55 क्या है, इसे कैसे हिंदू विरोधी है। तो यहाँ पे गाइस समझिएगा। देखिए, इसका आलोचना का कारण यह है कि इस कानून को पहली बार 1954 में जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस थी तब इसको लाया गया। 1995 में इसमें वीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान इसे बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया, यानी कि पहले भाई जो नेहरू साहब थे उन्होंने तो अधिकार इसको कम दिए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सर गवर्नमेंट आती है, वो भाई इनको और ज़्यादा अधिकार देके चली जाती है। अब हिंदू कैसे इसमें गाइस इसके विरोधी रहे हैं, तो देखिए इसमें ये चीज़ें हैं कि इसमें किसी भी कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर गाइस ये बोल देता है कि ये मेरी है, तो चले गाइस आपको बता दूं मैं कि वक्फ अधिनियम क्या है। गाइस, इसके विरोधी अभी भी आपको यहाँ पे हमारे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे कुछ हिंदू संगठन, एंड गवर्नमेंट खुद इसके विरोधी है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो आप इसके बारे में अगर पूरी तरह से समझोगे ना, आप हिल जाओगे। क्योंकि गाइस, इस कानून के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, मान के चलिए कि एक मकान है, अब भाई वक्फ बोर्ड आता है और बोल देता है कि मकान मेरा है, तो अक्सर होता क्या है, अब ऐसा बोलता है तो भाई कागज़ दिखाओ गवर्नमेंट के पास, मतलब कोर्ट कचहरी में चलो, लड़ाई करो इसके बारे में। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप वक्फ बोर्ड के ही वकील करोगे, जहाँ पे मुस्लिम ही कानून है, मुस्लिमों का ही जज है, मुस्लिम ही वकील है, और आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और इसके बारे में आपको वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरा घर छोड़ दो, ऐसी सारी चीज़ें। सोचिए गाइस, कैसा कानून यहाँ पे बनाया गया। तो क्या ये हिंदू को ख़त्म करने का यहाँ पे प्लान इन्होंने नहीं किया, कमज़ोर करने का काम इन्होंने नहीं किया ये। तो पहला कानून तो गाइस ये वक्फ बोर्ड, जो कि बहुत ही गलत बनाया गया है, इसको हम हिंदू विरोधी कानून भी कह सकते हैं गाइस। चलो, मुसलमानों का तो ये बना दिया, क्या हिंदू के रिलेटेड इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ निकाल के दी इन्होंने? कुछ भी नहीं दी। दूसरा है गाइस उपासना स्थल अधिनियम 1991। अब देखिए, आलोचना का कारण इसलिए है कि जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार है उसके द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ये कानून पास कराया गया। इसके तहत अयोध्या राम जन्मभूमि को छोड़कर देश के सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के दिन जैसी थी वैसे ही रखने का काम यहाँ पे कर दिया गया। यानी कि सोचे गाइस कि राम मंदिर भी नहीं बनेगा और मथुरा में भी कोई मंदिर नहीं बनेगा, यानी कि सीधा सिंपल कहूँ मैं तो जैसे देश आज़ाद हुआ था वैसे ही इन स्थलों को रखना है, यहाँ पे कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी कि मुस्लिम अपनी नई मस्जिदें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इस अधिनियम के तहत गाइस हिंदू नए मंदिर भी नहीं बना सकते। अपने जो पुराने मंदिर औरंगजेब काल में या मुगल काल में तोड़े गए थे उनको भी दोबारा से रिनोवेशन तक नहीं कर सकता गाइस। ये एक ऐसा कानून है। अब सोचिए गाइस, इस कानून के कारण हिंदू पक्ष उन प्राचीन मंदिर जैसे कि काशी विश्वनाथ है, मथुरा मंदिर है, मथुरा जन्मभूमि है, इनका कानूनी दावा भी नहीं कर सकता, जिन्हें मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया था। आलोचक इसे हिंदुओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय के साथ न्यायिक समीक्षता, यानी कि गाइस अधिकार हनन मानते हैं यहाँ पे, कि ये जो कानून है ये हिंदुओं का एक जो अधिकार है ना वो छीनने का काम किया है इस कानून ने। सोचिए गाइस, सोचिए ये कैसे कानून है, एंड ये हमारे यहाँ पे है गाइस। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता हिंदू कोड बिल, जो कि 1955-56 में लाया गया। गाइस, ये आलोचना का कारण इसलिए बनता है क्योंकि नेहरू सरकार क्या करती है, शुरुआती वर्षों में हिंदूगत कानून यानी कि शादी, तलाक, उत्तराधिकारी यानी कि गोद लेना, इनको संहिता विरुद्ध किया जाता है। यानी कि अब सोचिए गाइस, देखिए इस कानून का विरोध करने वालों का तर्क है
कि सरकार केवल बहुसंख्यक हिंदुओं को सामाजिक नियमों में सुधार किया है, यानी कि जबकि जो मुस्लिम है ना गाइस, उनकी रीति रिवाज, उनके कानूनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसके एक मतलब यहाँ पे एक समान जो यूजीसी है, जो यूसीसी है गाइस, उसके सिद्धांतों के खिलाफ इसको माना गया, यानी कि इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पे सभी को बराबर का अधिकार है। बट क्या इसके थ्रू मुझे जहाँ पे कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम या काला गोरा सब यहाँ पे समान है, वहीं पे गाइज ये यूसीसी कानून के विरोध में क्यों लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये चीज़ मेरे को भी समझ नहीं आता। 4 नंबर का हमारा जो कानून आता है गाइज, वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आलोचना का कारण ये इसलिए बनता है क्योंकि मनमोहन सरकार ने गाइज दौरान इस नियम को लाया गया था और इस कानून के तहत सभी निजी स्कूलों के लिए 50% जो सीटें हैं, विशेष कर देखा जाए तो जो यहाँ पे अल्पसंख्यक है उनके लिए आरक्षित रखी गई। अब इसमें सोचे गाइस, जहाँ पे हिंदू बाहुल्य है वहाँ पे इन लोगों का स्कूल है वो बंद होने की कगार पे खड़ी हो चुकी थी गाइस। सोचिए, देखिए इस कानून के दायरे में अल्पसंख्यक अधिनियम स्थानों यानी कि जैसे कि मदरसों एंड मिशनरी स्कूलों को इससे बाहर बिल्कुल रखा गया, यानी कि इनका कोई इसमें मैटर नहीं। इस कानून के अकॉर्डिंग कैसे एक जो यहाँ पे माइनॉरिटी है उसको खुश करने की कोशिश की गई, भले ही हिंदू का यहाँ पे नाश हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए गाइस वोट एंड एक छोटी छोटी सी माइनॉरिटी को इनको खुश करने के लिए इन्होंने किस तरह के हिंदू के आस्था के साथ खेला, किस तरीके से हिंदू की भावनाओं के साथ इन लोगों ने खेला, यह आप यहाँ पे समझिए। देखिए आलोचना का कहना है कि इसके वित्तीय और प्रशासनिक नियम केवल हिंदू संपत्तियों यानी कि संचालित स्कूलों तक लागू थे, जिससे हिंदू शिक्षण संस्थानों को मतलब यहाँ पे चलाना और कठिन हो जाता है। बंद होने की कगार पर ये खड़े हो चुके थे गाइस। इसके बाद 5 नंबर पे आता है गाइस धार्मिक विन्यास अधिनियम एक्ट, ठीक है ना, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इंडिया में तो समानता का अधिकार है। अब यहाँ पे देखिए कि मंदिरों पर तो गाइस सरकारी नियंत्रण कर दिया, क्या मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण किया गवर्नमेंट ने? उस टाइम पे नहीं किया। और अभी अगर गवर्नमेंट करती है तो कुछ हिंदू यहाँ पे इसी के विरोध में आके खड़े हो जाएंगे कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये सोचिए। अब यहाँ पे देखिए आलोचना का कारण इसलिए है कि हालांकि इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने विभिन्न हिंदू धार्मिकों जो बंदोबस्ती अधिनियम है उसके तहत गाड़ी से इसको पारित भी कर दिया गया था। हिंदू इसलिए खतरा मानता है इसको क्योंकि इसके लिए गई इसके तहत तिरुपति, जगन्नाथपुरी, दक्षिणी भारत के हजारों बड़े बड़े हिंदू मंदिर है जहाँ पे बड़ा चढ़ाव आता है, सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकारें चर्च या मस्जिदों के पैसे को नहीं छूती है, लेकिन हिंदू मंदिरों के धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करती है, जिससे सनातन संस्कृति का नुकसान हो रहा है। यानी कि सोचो गाइस, हमारे ही पैसों से किसी दूसरे धर्म के मंदिर मतलब दूसरे धर्म के चीज दूसरे धर्म का विकास किया जाए, जबकि वो धर्म हमारे ही धर्म का विरोधी हो, तो कैसे हिंदू इन चीज़ों को सहन कर सकता है गाइस? ये चीज़ मेरे को बताइए आप कि कैसे यहाँ पे ये कैसा नियम है, कैसे यहाँ पे ये नियम लाया। देखिए कैसे गाइस हमें एनसीईआरटी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उनमें कैसे हमें यहाँ पे हमारा माइंड वॉश किया गया, कैसे हमें अकबर महान बीरबल महान पढ़ने के लिए यहाँ पे मजबूर किया गया। सोचिए गाइस, जो हम पढ़ेंगे वही हम सोचेंगे समझेंगे और लोगों को बताएंगे, वैसे हम बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ होती है कि एक कानून आता है एनसीईआरटी में चेंजेस का, जिसमें इंदिरा गांधी और इसके बाद की कांग्रेस सरकारें क्या करती है, वामपंथी विचारधाराओं और इतिहासकारों को एनसीईआरटी भारतीय इतिहास में यहाँ पे इनको जगह दे दी थी। यानी कि टोटली कहूँ मैं तो आलोचक इसलिए है गाइस क्योंकि यहाँ पे मानना है कि इसके कारण भारत के स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदू राजाओं जैसे कि चोल, मौर्य, मराठा और विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को उनके योगदान को बहुत कम दिखाया गया है। जबकि हमें आपको सबको पता है गाइस कि जो मुगल है यानी कि अन्य जो विदेश आक्रमणकारी है उनके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, किसका जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें पता है। बट क्या आपको चोल वंश का पता है, मौर्य का पता है, मतलब आपको जो मतलब यहाँ पे जो मराठा है उसका पता है, विजयनगर साम्राज्य का पता है? किसी को नहीं पता भाई, बट मुगल का जरूर पता होगा आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस माइंड वॉश किया गया। जबकि मुगलों ने क्या किया आपको मैं अब असलियत बताता हूँ गाइस। देखो एक कर होता है जजिया कर, यानी कि सोचिए एक ऐसा कर, मान के चलो अभी आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हुए आपसे आपके धर्म का ही कर लिया जाए, यानी कि आप हिंदू है तो प्रति महीने आप अपने धर्म का कर है वो चुकाए, साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा का कर भी आप चुकाए। ऐसा कर यहाँ पे यानी कि जो सरिया में है वैसा ही कानून यहाँ पे ला दिया गया था, जिसमें देखिए एक प्रकार का कर जो यहाँ पे जजिया कर है, ऐसा कर है जो सुरक्षात्मक टैक्स था, जो कि मध्यकाल में भारत और अन्य इस्लामी जो राज्य हैं मुस्लिम नागरिकों के मुख्य रूप से हिंदुओं के लिए था ये, जिसमें इनसे कर वसूला जाता था उनके हिंदू होने के लिए। यानी कि कोई भी दूसरा मतलब मुस्लिम के बाद कोई सा भी ऐसा धर्म जो कि मुस्लिम नहीं था उससे ये कर्ज जो ये कर लिया गया था। अब सोचिएगा उस टाइम जो है
भूखमरी थी, गरीबी थी, आदमी अपने पेट के लिए जीता था, उस टाइम पे वो क्या करेगा? कन्वर्ट होगा। लास्ट ऑप्शन यही कि भाई इस कर से बचने के लिए क्या करेगा? हिंदू धर्म छोड़ के, कोई सा भी धर्म छोड़ के क्या करेगा? मुसलमान बन जाएगा भाई, ताकि कर्ज तो जो ये टैक्स है ये तो ना देना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग क्या हुए? कन्वर्ट हुए। इसके बाद गाइस आप सोचिए, यहाँ पे जो अकबर है उसने क्या किया, कैसे यहाँ पे हमें पढ़ाया गया वो कैसे लोग थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पूरा भाई अकबर का काल मतलब जो उसके बेटे पोते सब हमें पढ़ाया, ठीक है ना। अब सोचिए, हिंदू भारत में मारे गए हिंदुओं की संख्या का कोई फिक्स आधारित डेटा भी नहीं है, प्रमाणित संख्यात्मक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इतिहास में ऐसी गणनाओं को कोई भी समकालीन जनगणना ऐसी कोई मौजूद नहीं जिसमें पता चल सके कि कितने हिंदुओं का इन्होंने नरसंहार कर दिया। बट फिर भी अगर देखा जाए ना, पॉपुलर यानी कि सर एस लाल जो है यहाँ पे, यानी कि अगर ये जो कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन यहाँ पे मिड लेवल इंडिया में, ये चीज़, ये पुस्तक है जिसमें बताया गया है, ये है यहाँ पे। तो इनके अकॉर्डिंग गाइस लगभग 1000 ईस्वी से 1500 तक यहाँ पे के बीच भारत की जो जनसंख्या थी ना, 6 से 8 करोड़ की कमी आई थी। यानी कि कुछ अन्य दक्षिणपंथी विश्लेषक और लेखक इस संख्या में मुगल काल 1526 के बाद के दौरान अतिरिक्त 2 करोड़ हिंदुओं की मृत्यु को मानते हैं। यानी कि इतने हिंदुओं का इन्होंने नरसंहार कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते गाइस। सोचो, अब हमको उन लोगों को पढ़ाया गया जिन्होंने हमारे ही धर्म को हमें ही यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की। उनको हमने क्या पढ़ा? महान। सो वैसे आपने औरंगजेब को तो महान पढ़ाया होगा। चलो औरंगजेब के बारे में बता दूं मैं आपको। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल को ना सबसे आक्रामक माना जाता है। दक्षिण भारत से मराठाओं और अन्य राज्यों के खिलाफ चले 25 साल के लंबे युद्धों के दौरान सैन्य नागरिक हताहत की संख्या लमसम 20 से 50 लाख तक, यानी कि 2 से 5 मिलियन के बीच अनुमानित कमी आई थी यहाँ पे। यानी कि ये एक ऐसा शासक था जिसने गाइस जनसंख्या ही कम कर दी थी यहाँ पे। सोचेगा, इससे एक बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या परसेंटेज वो डाउन हो गया था इसके काल के अंदर, जिसमें बड़ी संख्या किसकी मानी जाती है? हिंदुओं की। देखिए, इसके अतिरिक्त मथुरा, काशी और अन्य क्षेत्रों में इन्होंने मंदिर भी तोड़ा, और यहाँ पे कई सारे सनातनी और जाट विद्रोह भी यहाँ पे इसमें अपोजिट में दिखे। बट उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। अब इनको गाइस आप सोचिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। अब गाइस लोग बोलते हैं धर्म क्या, धर्म क्या है। भाई क्या मैं देखो, आप हिंदुओं मान के चलो, क्या आपका धर्म इतना खराब है कि आप इसका समर्थन भी नहीं कर सकते? क्या आपके धर्म में चींटी को मारना भी पाप दिखाया गया है? गाइस हिंदू धर्म तो वो धर्म है जिसमें चींटी को मारना भी पाप है। तो ये धर्म गलत कैसे हो सकता है? मुझे इस चीज़ का आप आंसर करिए। पर फिर भी लोग क्या बोलते हैं? अपने ही धर्म को गाली देते हैं। भाई बीजेपी कांग्रेस को तो छोड़ो, कम से कम भाई अपने धर्म के तो तुम सगे बन जाओ, बाद में पार्टी को सपोर्ट करना। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जो लोग ये वीडियो नहीं देखे, जिनको समझ नहीं आया, भाई भाड़ में जाओ। राम राम। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे वीडियोस अपडेट मिलते रहे।